हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपके साथ बहुत ही प्यारी सी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे भी आइडिया था नहीं कि इतनी प्यारी ये ड्रेस बन के तैयार हो जाएगी। साड़ी से ही ये ड्रेस मैंने बनाई है, तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग एंड तक देखिएगा। किसी भी एज के हो आप, बहुत ही प्यारी ये ड्रेस लगने वाली है। मतलब सच में ही बहुत प्यारी ये ड्रेस बनी है। अगर आपके पास साड़ी है या कोई भी फैब्रिक है, उससे आप इस तरह की ड्रेस बना सकते हो। फैब्रिक कोई भी हो सकता है। बहुत प्यारी ये ड्रेस बनने वाली है। और अगर आप थोड़े से हेल्दी हैं ना, तो स्लिम भी दिखने वाले हैं इस तरह की ड्रेस में। तो चलिए फिर इसकी कटिंग और स्टिचिंग देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ साड़ी। ये साड़ी मैंने ऑनलाइन ही परचेज की है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही प्यारी साड़ी है, जॉर्जेट इसका फैब्रिक है। इस तरह से बिल्कुल साड़ी प्लेन है। इस तरह से इसमें ये रिंकल्स हैं बस, और कुछ नहीं है इस साड़ी में। कलर इसका बहुत ही प्यारा है, और एज ए साड़ी भी अगर आप बाय करते हो तो भी ये बहुत अच्छी है। लेकिन मैं इसकी बना रही हूँ ड्रेस। तो जो ड्रेस है ना, उसका हम बॉटम वाला पार्ट सबसे पहले बनाएंगे। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले जैसे हम अम्ब्रेला शेप में कटिंग करते हैं ना किसी भी ड्रेस की, मतलब बॉटम वाले पार्ट की, सेम वैसे ही आपने कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। आपके पास साड़ी नहीं है तो आप अगर फैब्रिक लेके ये ड्रेस बना रहे हो ना, तो आपको 2.5 मीटर जो है बॉटम के लिए फैब्रिक लेना है, और 1 मीटर अपर पार्ट के लिए फैब्रिक लेना पड़ेगा। फोल्ड करने के बाद कोई भी एक कॉर्नर पकड़ के उसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में बिछा लेंगे, ऐसे जैसे हम अम्ब्रेला शेप के लिए ड्रेस की कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही आपने देखा ही होगा। इस तरह से हमने इसे बिछा लेना है। इस तरह से ये ट्रायंगल में मैंने कपड़ा पूरा बिछा लिया, एक बराबर कर लिया है सारा। यहाँ पे आएगी कमर, तो कमर हमने कैसे रखनी है वो देख लेते हैं पहले। 34 इंचेस जो है ना तैयार कमर है, तो 34 का हाफ होता है 17 इंचेस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, 3 जगह पे 17 इंचेस ले लेना है। 34 इंचेस का हाफ हुआ 17, एक 17 हमने इतना लेना है, फिर दोबारा फिर 17 लेना है, ये हो गया 34। और तीसरा हिस्सा फिर से हमने 17 लेना है, वो हो गया 51 इंचेस। या फिर आप क्या कर सकते हो, 17 थ्रीजा करके आप निकाल सकते हो। जितनी भी आपकी कमर है उसका हाफ कर लेना है, उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है। जैसे यहाँ पे कमर है 34 इंच, उसका हाफ होता है 17। 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 51 इंचेस। तो इस तरह से आपने किसी भी कमर का मेजरमेंट इसी तरह से निकाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 51 इंचेस। अब 51 इंचेस कमर के लिए हमने किस तरह से यहाँ पे मेजरमेंट लेनी है वो देख लेते हैं। 51 इंचेस को अब हमने 4 से डिवाइड कर लेना है। 51 इंच को 4 भागों में डिवाइड कर लेना है, तो वो होता है हमारा 12.75 इंचेस। या फिर आप 12 इंचेस ले लो, या फिर 12.5 इंचेस ले लें, क्योंकि थोड़ा बहुत जो है ना इसमें एडजस्ट हो जाता है, अगर कम ज़्यादा होगा भी तो भी। तो मैं यहाँ पे 12.5 इंचेस ले रही हूँ। मेरा वैसे 12.75 इंचेस आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे 12.5 इंचेस ले लिया। अब यहाँ से इस कॉर्नर पे टेप को रखते हुए 12.5 इंचेस मार्क कर लेना है एंड तक। ये मार्किंग आ गई हमारी। तो ये हमने कैसे ले लिया एक बार से फिर बता देती हूँ मैं आपको। 34 इंचेस हमारी तैयार कमर है, 34 का हाफ कर लेंगे, 17 इंचेस आ गया। 17 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो गया 51। अब 51 हम कमर मान के चलेंगे। यहाँ पे हम अपनी कमर का चौथा हिस्सा रखते हैं, तो 51 का चौथा हिस्सा हुआ 12.75 इंचेस, तो वो हमने 12.5 इंचेस यहाँ पे मार्क कर लिया। ये मार्किंग हो गई हमारी। अब रखें यहाँ से लेंथ। तो लेंथ जो है ना 40 इंचेस है, 41 इंचेस यहाँ से मार्क कर लेना है इसी तरह से। अब हल्का हल्का टेप को घुमाते जाएंगे और 41 इंचेस पे मार्किंग कर लेंगे। ये मार्किंग हो गई हमारी 41 इंचेस तक। अब ये देखिए, ये जो ऊपर वाले 2 पार्ट है ना, इसमें हमारा कपड़ा कम पड़ जाता है। अगर आपके फैब्रिक का अर्ज ज़्यादा है ना, तो फिर आपको ये जो जोड़ लगाना पड़ रहा है मेरे को यहाँ पे, तो आपको नहीं लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर अर्ज कम है उसमें ये जोड़ आता ही है। तो ये जो है ना अम्ब्रेला शेप में जोड़ आएगा ही आएगा। तो ये हम इस तरह से बस इसकी अब कटिंग कर लेंगे।
ये जो कपड़ा है ना, ये यहाँ पे जोड़ लग जाएगा इससे। ये ऐसे बिछा के थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मार्जिन रख लिया है, इस तरह से ऊपर रख के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये यहाँ पे जोड़ लग जाएगा तो इसको मैं ऐसे ही यहाँ पे पिन अप कर लूँगी कि इस तरह से यहाँ पे हमने स्टिचिंग करनी है। तो ये आ गई कमर और ये आ गया घेर। इतना सारा घेर जो है ना ड्रेस में आ जाएगा। ये जो जोड़ है ना इस तरह से आ जाएगा, एक ही जोड़ लगेगा, मतलब हमने एक ही कली कट कर ली है इकट्ठे ही, तो यहाँ पे एक जोड़ लग जाएगा। अब लाइनिंग की कटिंग कर लेंगे। इसके अंदर लगाने के लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है, सेम वैसे ही मैंने ये एक फोल्ड लगा के उसके बाद ट्रायंगल में इस तरह से इसके बिछा लिया है। इसकी मेजरमेंट्स देखिए कैसे लेनी, या तो आप क्या कर सकते हो कि जो मेन फैब्रिक है उसको इसके ऊपर बिछा के इस तरह से फिर कटिंग कर लें, वैसे भी हो जाएगा। या फिर दोबारा से आपने सेम वैसे ही उसी मेजरमेंट पे जो है ना मार्किंग कर लेनी है। जैसे 12.5 इंचेस पे मैंने मार्किंग की थी, सेम वैसे ही मैं यहाँ पे भी कर रही हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से ले लेंगे लेंथ। तो लेंथ जो है ना 3 या 4 इंच कम ही रखेंगे। तो यहाँ से 37 इंचेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ। उसकी मेन फैब्रिक की हमने 40 इंचेस रखी थी, अब यहाँ पे मैं 37 इंचेस ले रही हूँ। बस सेम ऐसे ही देखिए, यहाँ पे टेप को चलाते जाएंगे और मार्किंग करते जाएंगे। 37 इंचेस पर ही हमने पूरे में मार्किंग कर लेनी है। इसी तरह सेम वैसे ही इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये बस ऐसे यहाँ पे अटैच कर दिया। जॉइंट्स लगाने के बाद ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे। बॉटम पार्ट कट करने के बाद अब ये फैब्रिक मेरे पास बचा है इतना, ये मैंने फोल्ड करके रख लिया और इतना ये फैब्रिक बच गया है। अब देखिए क्या करना है, ये 4 फोल्ड में फैब्रिक है, विड्थ वाइज मैंने इसे फोल्ड कर लिया, उसके बाद फिर इतना फोल्ड दोबारा कर लिया। बहुत ही सिंपल वे में हम अपर पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो इसकी टोटल जो चौड़ाई है ना 11 इंचेस है। ये किस हिसाब से रखनी है हमने, जितनी भी आपकी वर्स्ट है उसका आपने 4th पार्ट निकाल लेना है। तो यहाँ पे वर्स्ट है 36 इंचेस, 36 का 4th पार्ट होता है 9 इंचेस। तो यहाँ पे 9 इंचेस रखने के बाद 2 इंच हमने और ऐड कर लेना है। इसी में से हम स्लीव्स भी निकाल रहे हैं, तो अगर आपको स्लीव्स थोड़ी ज़्यादा चाहिए तो आप इस तरह से थोड़ा सा और फोल्ड कर लें इसे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर्स नहीं लेने हैं क्योंकि इसी में से हम स्लीव्स भी कट कर रहे हैं, मतलब अलग से स्लीव्स हमने नहीं लगानी है, यहाँ से ही ये स्लीव्स निकल जाएंगी। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो शोल्डर्स है ना 14 इंचेस है, जो मतलब वैसे अगर ड्रेस बनाते हैं हम नॉर्मल तो 14 इंचेस है, 14 का हाफ करते हैं 7 इंचेस। तो यहाँ पे आर्म होल जितना भी हम रखते हैं ना नॉर्मली, जैसे 7 इंच में हाफ इंच ऐड करने के बाद हम यहाँ पे आर्म होल रखते हैं, तो 7.5 इंच ही हम यहाँ पे शोल्डर्स लेंथ ले लेंगे। बस्ट का 4th पार्ट है 9 इंच, तो हाफ इंच यहाँ पे ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि थोड़ा सा लूज रखना है इससे हमने। और उसके बाद नीचे की तरफ जितना भी आपने सिलाई के लिए मार्जिन रखना है उतना रख लें। ये मार्किंग मैंने कर ली थी, लेकिन यहाँ पे कैमरा में सही से आ नहीं रहा था, तो मैंने दोबारा से बता देती हूँ आपको। ये मैंने एक बार विड्थ वाइज कपड़ा फोल्ड किया, उसके बाद दोबारा ये फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे ये देखिए शोल्डर्स, तो शोल्डर्स हमारे जो नॉर्मल कोई भी हम ड्रेस बनाते हैं तो 14 इंचेस में इस ड्रेस के शोल्डर्स रखती हूँ। तो यहाँ पे आर्म होल जो है हम हाफ इंच बढ़ा के रखते हैं, तो 7.5 इंचेस जो है मैंने यहाँ पे शोल्डर्स ले लिए। यहाँ पे लगा लेंगे एक लाइन, उस सिलाई के लिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ दिया हाफ इंच का, 1 इंच का जितना भी आपने छोड़ना उतना छोड़ दें आप। उसके बाद फिर देखिए क्या करना है, यहाँ से एक लाइन लगा लेंगे ऐसे, ठीक है। और ये रहा हमारा शोल्डर। हल्की सी यहाँ पे दे देंगे शेप इस तरह से गोलाई में। वो शेप में नेक बहुत अच्छी लगेगी इसमें, तो 4.5 इंच जो है हम यहाँ पे चौड़ाई रख लेंगे नेक की, और नीचे की तरफ को 4 इंच पे कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे करना है, यहाँ से ऐसे गोलाई नहीं देनी है बोट शेप की, ये यहाँ से सिंपल ऐसे, ये ऐसे स्केल को इस तरह से रख के
आप शेप दे सकते हो इस तरह से। ठीक है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। बहुत सिंपल है, आप वैसे ही आइडिया से भी अगर कटिंग करते हैं तो भी बहुत अच्छा आता है, क्योंकि ये हमने फिटिंग वगैरह इसमें देनी नहीं है, लूज रखना है। तो इस तरह से आप इसकी कटिंग कर सकते हो। यहाँ से हल्की सी ऐसे नीचे की तरफ को शेप दे देंगे। नेक के लिए स्ट्रिप कट करनी है तो उसके लिए ये देखिए कपड़ा रखा, जो भी आपके पास कपड़ा है उसे ऐसे रख लें। उसके बाद फिर जो नेक है वो रखना है अपने ऐसे, इतनी चौड़ाई रख के इस तरफ से भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने इसी तरह से नेक के ऊपर अटैच कर लेनी है। इसी तरह से एक स्ट्रिप और कट कर लेंगे बैक के लिए। इसके ऊपर ये रखेंगे नेक लाइन इस तरह से, ऐसे सिलाई लगा लेंगे, फिर इसको फोल्ड करके इसको अंदर की तरफ को फोल्ड कर लेंगे। लाइनिंग में ये जॉइंट मैंने लगा लिया यहाँ पे। ये हो गया लाइनिंग वाला घेर पूरा का पूरा। अब इसके साथ जो हमने मेन फैब्रिक कट किया है, अभी इस तरह से इन्हें आपस में अटैच करना है। लेकिन उससे पहले साइड की यहाँ पे ये साइड की सिलाई लगा लेंगे और साथ में ये फोल्ड लगा देंगे। उसके बाद इसकी साइड में यहाँ ये साइड में फोल्ड लगा लेंगे। नहीं भी लगाएंगे तो ये किनारी है बहुत अच्छी लग रही है, इस तरह से ही छोड़ सकते हैं इसको। इस तरह से ये हो गया। और इस तरफ ये देखिए इधर भी किनारी है। इतना काम करने के बाद अब ये जो है ये कमर यहाँ पे लगानी है बेल्ट, तो उसके लिए मैंने फैब्रिक कट कर लिया है। फैब्रिक जो है ना आपने इससे डबल कट करना है। जैसे ये 51 इंचेस है, इसका डबल करके मैंने ये कट कर लिया है बेल्ट इसके लिए। और जो इसकी विड्थ है वो है 5 इंचेस। फोल्ड होके हो जाएगी ये 2.5 इंचेस। अब इसे क्या करना है, देखिए ये रॉन्ग साइड जो है ना वो हमने रखनी है बाहर की तरफ को। इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, यहाँ से सिलाई आएगी और यहाँ ऐसे हल्का सा इस तरह से शेप देके इस तरह से सिलाई लाएंगे ऐसे, यहाँ तक ये जो है ना क्लोज कर देंगे इसे, इस तरफ से भी और दूसरी तरफ से भी। रॉन्ग साइड में मार्किंग कर लेनी है आपने ऐसे ही। ये देखिए यहाँ आ जाएगी सिलाई ऐसे, यहाँ और ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से इसी तरह से दूसरी साइड भी स्टिचिंग कर लेंगे और उसको भी इसी तरह से टर्न कर लेंगे। ये दोनों फैब्रिक मैंने अटैच कर लिए हैं। ये देखिए ये सेंटर था इन दोनों का, यहाँ से इस तरफ को भी एक बार मैंने सिलाई लगा ली और देखिए इतने जो ना लाइनिंग अंदर रह रही है ये, और इस तरफ से भी इस तरफ भी इतनी लाइनिंग अंदर की तरफ रह रही है। तो जब हम चलेंगे ना तो ये लाइनिंग हमारी बाहर नहीं दिखाई देगी, इसका ये फ़ायदा होगा। तो आपको कम कटिंग नहीं करनी है यहाँ पे। जो मेन फैब्रिक है ना वो हमारा थोड़ा सिंथेटिक होता है, दोनों को एक ही बराबर कट करना है। ये अपने आप ही जो मेन फैब्रिक है ना वो थोड़ा सा अपने आप ही जो है इसकी चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है, और जो लाइनिंग है उसमें झोल नहीं आता है, लेकिन मेन फैब्रिक में झोल आता है तो वो बढ़ जाता है। तो आपने बराबर ही कटिंग करनी है, आप देखिएगा अपने आप ही ये बढ़ जाएगा। इसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों लेंगे, और इसकी जो राइट साइड है ना मैंने ऊपर की तरफ को रखी है, और इसकी भी राइट साइड ऊपर की तरफ को रखनी है। इस तरह से स्टिच कर लेंगे इसे। एक बार ये पूरे में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ऐसे पूरे में यहाँ तक, इस तरफ भी ऐसे ही लगा लेनी है। उसके बाद फिर हमने इसे इस तरह से टर्न करने के बाद हल्का सा फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगानी है। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ मशीन पर। तो पहले ये वाली सिलाई जो है ना हम लगा लेंगे इस तरह से। अब ये देखिए ऐसे एक फोल्ड लगा के ये जो मार्जिन है ये अंदर की तरफ को रखना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है।
यहाँ तक इसी तरह से स्टिचिंग कर लेंगे। उससे आगे इन दोनों कपड़ों को आपस में फोल्ड करके ऐसे स्टिच कर लेना है। इतनी लेंथ है इसकी बेल्ट की, इस तरह से हमने टाई करना है इसको। अंदर की तरफ को ऐसे ये रैप हो जाएगी, इस तरह से आएगी। ठीक है, ये ऐसे करके इसे हम बांध लेंगे। अभी नीचे की तरफ देखिए, यहाँ पे नीचे की तरफ बॉटम में मैं पीको कर लूँगी, पूरे में लाइनिंग में भी और मेन फैब्रिक में भी। अब ये जो हमने जॉइंट लगाया है ना यहाँ पे, ये मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या करने की सोची है देखिए। मैंने ये इस तरह की स्ट्रिप तैयार की है, दोनों तरफ इसको कर ली पीको। ये कम से कम भी 2 इंच की कटिंग करी थी। पीको करने के बाद ये इतना बचा है। अभी मैंने इसमें कर लिया रफ स्टिच। रफ स्टिच करने के बाद हम इसे एक थ्रेड जो है ना खींच के इसमें गैदरिंग बना लेंगे। बैक साइड से बिल्कुल प्लेन दिख रही है ये स्कर्ट, तो हम क्या करेंगे इस तरह से, पहले मैं पीको कर लूँगी दोनों में ही। उसके बाद जहाँ पे ये जोड़ है ना, उसके ऊपर इस तरह से मुझे ये स्टिच कर लेना है ऐसे, एक बराबर गैदरिंग करके ना इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक सिलाई लगा के ऐसे ये एक डिज़ाइन भी बन जाएगा, जोड़ भी ढक जाएगा। और जो बिल्कुल ही प्लेन नज़र आ रही है ना बैक साइड से ये स्कर्ट, तो वो भी जो है ना इसका लुक इन्हेंस हो जाएगा। बैक और फ्रंट दोनों पार्ट्स में मैंने इसी तरह से ये स्ट्रिप ऐड कर लिया। अब ये शोल्डर लाइन से इनको स्टिच कर लेंगे आपस में, ये ऐसे। इसको भी स्ट्रिप को भी साथ में ही स्टिच कर लेना है, और इस तरफ भी ऐसे ही स्ट्रिप को बाहर की तरफ निकालने के बाद यहाँ से स्टिच कर लेंगे। नेक को फोल्ड करके मैंने हैंड स्टिच कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हो। दोनों साइड से इस तरह से ये नेक लाइन आई है। अगर आपको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करनी है इस पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे, इसे आप हैंड स्टिच भी कर सकते हो इस तरह से। अगर ऐसे ये फ्रिल इस तरह से अटैच कर लेंगे ना, बहुत प्यारा डिज़ाइन आ जाएगा ऐसे। ये देखिए कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे भी आप बना सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पे पैच वर्क कर रही हूँ। ये मेरे पास एक पैच है, इसको आप जहाँ पे भी एडजस्ट करके लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ये देखिए इसमें दो ये फ्लावर्स मिले हुए हैं साथ में ही, तो इनको मैं इसके ऊपर स्टिच करने वाली हूँ। स्टिचिंग आप चाहे तो हाथ से भी कर सकते हो, हैंड स्टिच कर लें पूरे पैच को, या फिर आप सिलाई भी लगा सकते हो। जैसे आपकी इंटरलॉक वाली सिलाई होती है ना, उसके साथ आप इन फ्लावर्स के ऊपर इस तरह से घुमा सकते हो सिलाई, तो भी बड़े आराम से ये लग जाएगा। तो ये पैच भी मैंने अटैच कर लिया है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ना ग्लू लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। उसके बाद अब मैं लगा रही हूँ सिलाई। देखिए मैंने किस तरह से ये पूरा अटैच किया, यहाँ से पूरे में मैंने अटैच कर लिया है ये। ये पैच वर्क कंप्लीट हो गया है। अब ये जो स्लीव्स है ना, यहाँ पे हमने इस तरह से फोल्ड लगा लेना। इसमें फोल्ड करके या तो आप हैंड स्टिच कर लें या फिर कर लेंगे तुरपाई। ये स्लीव्स में मैंने फोल्ड लगा लिए, अंदाजे से ही मैंने ये शेप दे दी है। अब इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे स्लिट्स निकाल सकते हैं, छोटे छोटे 2 इंच के स्लिट्स निकाल लेंगे तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ से बंद कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैंने हल्की सी शेप दे दी है ए, और ये है भी काफ़ी स्ट्रेचेबल है, तो पहनना और निकालना भी इसको ईजी रहेगा। ये हमारी स्कर्ट रेडी हो गई है। देखिए ये जो जोड़ लगाया था ना, यहाँ पे मैंने फ्रिल लगाई है, बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतनी प्यारी लगेगी ये फ्रिल लगाने के बाद। बैक से भी इसका बहुत अच्छा लुक आ रहा है, और फ्रंट से तो इसमें रैप आएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये इसमें बेल्ट आ गई, बेल्ट से आप बहुत अच्छा सा वो बना सकते हो। पहन आप ऐसे कैसे भी सकते हो, इस तरह से आप रैप करके ऊपर की तरफ ये चीज़ फ्रंट में ले सकते हो, या फिर अब ये वाली चीज़ भी आप फ्रंट में ले सकते हो। कैसे भी आप इसको वेयर कर सकते हो। और ये जो अब इसमें मैंने ये पैच लगाया है ना, ये 150 रुपीज़ का मैंने लिया था, काफ़ी टाइम पहले लिया हुआ है। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो इस ड्रेस में ये बहुत अच्छे से मैच हो गया। आपने देखा इस तरह का टॉप बनाना कितना इजी है। स्लीव्स वगैरह निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लुक देखिएगा कितना अच्छा इसका आएगा।
और बॉट नेक आप इस तरह से बना सकते हो। एज ए गाउन भी आप इसे कैरी कर सकते हो, अलग से इस टॉप को भी कैरी कर सकते हो, और ये स्कर्ट आप किसी और टॉप के साथ कैरी कर सकते हो। बहुत ही प्यारी सी ये ड्रेस बन के तैयार हुई है। मैंने भी नहीं सोचा था इतनी प्यारी ये बनेगी। तो चलिए फिर अब आप कमेंट करके आप भी बता दीजिए आपको कैसी लगी है। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।